कॉल सेंटर जाने के बाद मैंने उसको पूछा कि अभी बताओ तुमको क्या दिख रहा था। तो वो मेरे को बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को तो एक लड़की दिख रही थी और ब्लू जीन्स था, कुछ कलरफुल टॉप था, बस स्ट्रेट हेयर्स था। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को क्या दिख रहा था, अब ये सुनो। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। एक्चुअली आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है भूतों के ऊपर, जो बहुत लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। मैं आज एक अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके ऊपर एक्चुअली मैं सोचा नहीं था कभी व्लॉग बनाऊँगा, बट फिर सोचा क्यों नहीं आप सबके साथ भी शेयर करें और आप सबके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या नहीं, इसके ऊपर एक फीडबैक लेते हैं। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक्चुअली हम लोग मतलब पहले मैं जब काम करना शुरू किया तो वो एक कॉल सेंटर था। तो वो नाइट में हम लोग कॉलिंग करते थे। तो कुछ दिनों बाद हम लोग को एक्चुअली कुछ बंदे चाहिए थे। हायर करने के लिए हमने सोचा कि हम लोग पैम्पलेट लगाएंगे हर मतलब जगह जगह पे। पहले हम लोग सोचे थे कि किसी को हायर करके हम लोग वो पैम्पलेट लगाएंगे ताकि और बंदों को हायर कर सके। बट फिर हमने सोचा कि यार मतलब हम लोग तो रात को फ्री रहते हैं, कॉलिंग ख़त्म होने के बाद करेंगे ऐसा। तो मेरे ओनर और मैंने एक्चुअली प्लान बनाया है कि हम लोग रात को जाएंगे, रात को जाके जो भी लीवलेट वगैरह है लगा देंगे और फिर हम लोग अपने अपने कॉल सेंटर आ जाएंगे। बट थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल भी थे हम लोग, बिकॉज़ रात का टाइम था और रात को घूमना भी थोड़ा अनसेफ होता है। नॉट बिकॉज़ अननेचुरल चीज़ के वजह से, बट थोड़ा लोग भी वैसे वैसे ही मिलते हैं रात के वक्त में। फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं, अभी दिन में करेंगे तो लोग भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि, या फिर कोई जान पहचान वाला ही मिल गया तो बोलेगा ये देखो लीवलेट का काम कर रहा है, ऐसा कुछ। हमने प्लान किया था कि रात को करेंगे। रात को हम लोग बहुत जगह गए थे, सब जगह काम हो गया, एक जगह बच गया था, वो था लॉन्च घाट। बी गार्डन एक जगह है यहाँ पे, जो भी हावड़ा में रहते हैं उनको पता है कि वो बोटैनिकल गार्डन है, उसका लॉन्च घाट है। कैलकाटा से अगर कोई भी आना चाहे तो वो लॉन्च पकड़ के वो वहीं आते हैं, वहाँ से सामने होता है। हमने सोचा वहाँ भी लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मतलब लोगों का आना जाना होता है। हो सके तो हम लोग को इसका रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा जब एडवर्टाइज वहाँ पे होगा। तो इसके बाद क्या है कि एज़ यूजुअल हम अपना काम कर रहे थे और कुछ लोग भी वहाँ पे सोए हुए थे। वहाँ का इन्वायरमेंट भी कुछ उतना ख़ास नहीं था। अगर मतलब जैसे वहाँ थोड़ा पीपल का पेड़ वगैरह भी था और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो रात के वक्त वहाँ उन सब जगहों पे जाना अच्छा नहीं होता है। मन में एक तरह का नेगेटिव फीलिंग भी आना शुरू हो गया था। जब मैं अपना काम एक्चुअली कर रहा था तभी मेरे जो ओनर थे, मेरे साथ में गए थे, वो मेरे को बोल रहे हैं कि अच्छा तुमको कोई लड़की दिख रही है क्या उधर? मेरे को लॉन्च घाट के पास, जहाँ से एक्चुअली लॉन्च ख़त्म होता है, मतलब नाव वगैरह जहाँ लगती है, वहाँ पे एक्चुअली उसको कोई दिख रही थी, कोई लड़की दिख रही थी। बोल रहा है कि इतनी कम उम्र की लड़की यार यहाँ पे अकेले क्या कर रही है, गिर विर जाएगी, ऐसा कुछ वो बोल रहा है। बट मैं एक्चुअली जब मैंने देखा था तो मेरे को कुछ और देखा था, बट मैं उस टाइम बोलना नहीं चाहता था, बट क्योंकि एक डर मन में भी था पहले से, और उसके बाद कुछ दिख जाए तो मतलब डर एक का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाता है। मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसको कुछ नहीं बोलेंगे, इसको अभी यहाँ से चुपचाप निकलने को बोलते हैं। मैं ये सब चीज़ जैसे माइंड में चल रहा है, उसको मैंने बोला कि देख अभी ऐसा कुछ मत कर, हम लोग यहाँ से पहले निकलते हैं, कॉल सेंटर में जाके बात करेंगे। ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो गया था। तो
जैसे ही हम लोग बाइक पे बैठे, बाइक पे बैठ के बाइक का सेल्फ उसने जैसे ही दिया तो मैंने देखा उस तरफ, तो जो लड़की बैठी थी वहाँ पे, अभी तक हम लोग उसको लड़की बोलते बिकॉज अब तक सिर्फ उसको लड़की दिख रही थी। तो वो स्लो मोशन में ऐसा सर घुमा के पीछे की ओर देखती है और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं। और सच्ची बोले वो भी थोड़ा डर गया था, मैं भी डर गया था, और मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था बिकॉज थोड़ा डर लगता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के स्ट्रेट कॉल सेंटर के पहले। सच्ची बताएं मतलब उस दिन उसने कहीं ब्रेक नहीं दिया था, चाहे वो मतलब बम्पर हो या फिर कैसा भी रास्ता आया वो पूरा डर के मारे हम लोगों ने सीधा कॉल सेंटर में जाके ब्रेक लगाया था। कॉल सेंटर जाने के बाद मैंने उसको पूछा कि अभी बताओ तुमको क्या दिख रहा था। तो वो मेरे को बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को तो एक लड़की दिख रही थी और ब्लू जीन्स था, कुछ कलरफुल टॉप था, स्ट्रेट हेयर्स था। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को क्या दिख रहा था, अब ये सुनो। मेरे को जो दिख रही थी वो एक कोई एजेड औरत दिख रही थी जो कुछ गंदा सा साड़ी वगैरह पहनी थी और बाल भी काफ़ी बिखरे हुए थे। यही रीज़न था कि जब मैं उसकी बातों को सुन रहा था तो मैंने उसको अपना बात नहीं बताया, बिकॉज़ अगर हम लोग मैं वो चीज़ वहाँ पे शेयर करता तो शायद बात कुछ और होता। हो सकता था कि मैं जितना डर रहा था उतना वो भी डर था। तो इससे क्या है कि हम लोग मतलब अगर दोनों डर जाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है सिचुएशन को हैंडल करना। सो यही रीज़न था कि मैंने वहाँ पे उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला बस यहाँ से निकलो। फिर जब कॉल सेंटर जाके मैंने उसको सारी बातें बताई तब जाके वो बोलता है कि अच्छा हुआ हम लोग मतलब उस चक्कर में नहीं पड़े। मैं बोला तुम तो जा ही रहे थे लड़की को बचाने के लिए, वो तो मैंने रोक दिया बोल के हम लोग बच गए। तो बोला यार मेरे को भी लगा कि इतनी रात को कोई किसी घर की लड़की होगी अकेले यहाँ बैठी है, कुछ हो जाएगा। और सच्ची बताओ उस टाइम जो मैंने इनिशियली मतलब घड़ी देखा था, घड़ी पे करीब करीब 2 बज के कुछ मिनट हो रहा था। सो ये भी एक रीज़न था कि मेरे ओनर को मैं कन्विंस कर पाया कि देख भाई इतना रात का टाइम है, निकल जाओ, नहीं करते हैं ऐसा कुछ भी। फिर उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रियल लाइफ में। अब यही था एक्चुअल इंसिडेंट था। एक्चुअली ये करीब करीब इस बात को 5 से 6 साल हो गए हैं और हमने उसके बाद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है लाइफ में। सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में #MeToo भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि और कितनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में। सो इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम लोग मतलब ये चीज़ हम लोग के साथ नहीं होता तो शायद कभी और हम लोग इससे आगे कर सकते थे कुछ फ्यूचर में। सो ये हुआ बोल के अभी हम लोग एटलीस्ट इतना जानते हैं कि रात को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। सो हम लोग दोनों सेफ साइड पकड़ के चलते हैं। आपसे रात को कोई भी दिखे तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी दिखता है सीधा भागो, कुछ करना नहीं है वहाँ पे। तो अब थोड़ा बहुत मेरे फ़ायदे की बात हो जाए। एक्चुअली जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं ऐसे ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ, बट मेरा मेन जो एम है वो है मोटो व्लॉगिंग के ऊपर। बट जब तक मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं आते मैं नहीं बना सकता। सो तब तक के लिए आपको इंटरटेन करने का पूरा कोशिश करूँगा अपने साइड से। सो आज के लिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और सॉरी 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया जस्ट बिकॉज़ यहाँ बारिश हो रहा था
और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बाहर आउटडोर में शूट करता हूँ, सो मेरे लिए ये व्लॉग शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए जब बारिश थोड़ा कम हो गया, ख़त्म हो गया, तब मैंने व्लॉग शूट किया आप सब के लिए। बाकी तो सब बढ़िया है, मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग में। थैंक यू।